नमस्ते इन्वेस्टर्स। क्या आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने पहले से निवेश किया हुआ है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको सोच समझकर और सूझबूझ के साथ कदम उठाने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे उन स्मार्ट स्ट्रेटजीज की जो आपको स्टॉक मार्केट में जीत दिला सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदें या कौन सा सेक्टर अगले कुछ सालों में धमाल मचाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में स्टॉक मार्केट का आकार 2023 में लगभग $3 ट्रिलियन था? ये संख्या आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि निवेश के लिए अवसर कितने विशाल हैं। आज हम इन सवालों का जवाब देने वाले हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। कभी आपने सोचा है कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स आपको बड़े मुनाफे दिला सकते हैं और कैसे आप भविष्य को समझकर सही निवेश कर सकते हैं? हम सभी ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जो हमें लंबी अवधि में फायदा पहुंचाए, है ना? तो चलिए आज इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको ऐसे 4 सवालों से रूबरू कराते हैं जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल आपके लिए दिशा निर्देश साबित होंगे और आपको अपने निवेश में आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। पहला सवाल है, क्या कभी नहीं बदलेगा? दुनिया में ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है? यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे? एक आसान उदाहरण लीजिए, खाना। लोग चाहे किसी भी तकनीक या ट्रेंड की बात करें, लेकिन बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि भारत में खाद्य उद्योग 2024 तक लगभग $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि जो कंपनियां फूड इंडस्ट्री में स्थिरता बनाए रखती हैं, उनमें निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सोचिए, जब आप रोजाना खाना खाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको खाने की जरूरत न पड़े? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी एक ऐसी जगह है जहां कभी कमी नहीं आएगी। 2023 में भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का आकार $200 अरब था और यह 2025 तक $372 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। लोग हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। तो उन कंपनियों पर ध्यान दें जो फूड या हेल्थ केयर में बड़ी भूमिका निभाती है। ये हमेशा आपकी निवेश यात्रा को सुरक्षित रख सकती है। ये निवेश आपको दीर्घकालिक लाभ दिला सकता है क्योंकि ये क्षेत्र सदा प्रासंगिक रहेंगे। दूसरा सवाल, क्या जरूर बदलने वाला है? अब हम उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जिनमें बदलाव आना तय है, जैसे टेक्नोलॉजी। अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो क्या आपने कभी सोचा था कि आज की तरह सब कुछ आपके फोन पर होगा? अब देखिए, मोबाइल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, यहां तक कि डॉक्टर्स के साथ वर्चुअल अपॉइंटमेंट भी अब नॉर्मल हो गए हैं। क्या आपको पता है कि 2024 तक भारत में ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है? ये बदलाव हमें दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अभी हम पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में क्या होगा? शायद अधिकांश गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं। 2030 तक भारत में 30% से अधिक गाड़ियां इलेक्ट्रिक होने की संभावना है। इसीलिए उन कंपनियों पर नजर रखें जो इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां या बैटरी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप्स। ये वो सेक्टर हैं जिनमें आने वाले समय में बड़ा उछाल आ सकता है। जब आप इस दिशा में निवेश करेंगे, तो आप न केवल एक निवेशक के रूप में बल्कि भविष्य के भागीदार के रूप में भी खुद को स्थापित करेंगे। तीसरा सवाल, क्या बदल सकता है? अब यह सवाल थोड़ा मुश्किल है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका बदलना संभावित है, लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AII जैसी तकनीकें। हम जानते हैं कि ये भविष्य की तकनीकें हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से असर कब और कैसे होगा, इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। जैसे स्मार्ट घर, हाँ, हम सभी स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अगले 5 साल में हर घर को पूरी तरह से स्मार्ट होम में बदलते हुए देख सकते हैं? हो सकता है। इसीलिए इस सेक्टर में निवेश करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का भविष्य कैसा होगा और कौन सी कंपनियां इसे लीड करेंगी। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि AI आधारित कंपनियां अगले दशक में $125 बिलियन के बाजार का आकार हासिल कर सकती हैं? निवेश करते समय इस सवाल का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप भविष्य की तकनीकी लहरों का लाभ उठा सकें। चौथा सवाल, क्या पूरी तरह खत्म हो सकता है? आखिरी सवाल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऐसा कुछ है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? जैसे कि DVD प्लेयर्स, जो कभी हर घर का हिस्सा थे, अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं।
नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं ने इन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। आप सोचिए, भविष्य में और कौन से उत्पाद या सेवाएं खत्म हो सकती हैं? क्या आप अभी भी केवल टीवी देखते हैं या आपने भी स्ट्रीमिंग सेवाओं की तरफ रुख कर लिया है? ऐसे ही उन सेक्टरों में निवेश करने से बचें जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, केबल टीवी हो या पुरानी तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स। भविष्य इनका नहीं है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम उन उद्योगों पर ध्यान दें जो बढ़ रहे हैं और जिनकी वृद्धि की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि कई विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में फिजिकल रिटेल स्टोर्स में भी कमी आएगी और अधिकतर लोग ऑनलाइन खरीदारी की ओर बढ़ेंगे? इसीलिए इस दिशा में सोचने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे 4 सवाल जो आपको हर निवेश से पहले खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट को स्थिर और फायदेमंद बनाएंगे। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि खत्म होने वाला है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में और जानना चाहते हैं